हेलो डियर स्टूडेंट्स, एलपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एलपीएम क्लासेस में रियल नंबर चैप्टर कंटिन्यूड और आज हम टफर मैच करने वाले हैं। टफर मैच यानी कि टफर क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर चैप्टर्स, राइट। और टफर मैचेस में अगेन मैंने टफर क्वेश्चंस चुने हैं जो मेरे हिसाब से कुछ टफ क्वेश्चंस हैं, टफर क्वेश्चंस हैं, और मैं इसे आपको समझाऊंगा। सॉल्व किया करके मैं इसे आपको समझाने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि फ्रॉम 1 टू अनएंडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बोलेंगे, नॉन एंडिंग, मतलब कहीं खत्म नहीं होता। सो वो हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। जैसे कि आपको पता है इंटीजर्स में माइनस नंबर्स भी, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 एंड आगे। और इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यानी यहाँ पे 3 लिए हैं। जैसे आपको पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एंड वेयर r is greater than or equal to 0 and less than b यानी कि डिवाइजर। और इसलिए यहाँ पे 3 केसेस है। जब रिमाइंडर 0 है तो ये केस आएगा, जब रिमाइंडर 1 आता है तो ये केस, और 1 2 आता है तो ये केस। इसलिए जनरली 3 नंबर्स लेते हैं और इससे लिया गया है, जैसे कि यहाँ पे केस 1 है। केस 1 में a इज इक्वल टू 3q, राइट। अब ये 3q क्यों लिया गया है, इसके बारे में एक्चुअली में क्लियर कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन एक आइडिया हम लगा सकते हैं, क्योंकि 3 जो है 9 का फैक्टर है। और 3 लेने का मकसद ये भी हो सकता है कि जब आपने 3 b की जगह पे 3 लिया तो रिमाइंडर क्या क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो यानी 3 लेने के बाद आपके पास 3 केसेस आ रहे, बिना रिमाइंडर वाला, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 8 वाला। तो इसमें क्योंकि हम क्यूब करने जा रहे हैं, क्यूब यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, किसी भी नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको हम कहते हैं क्यूब ऑफ दैट नंबर, राइट। तो शायद ये वजह है कि उन्होंने 3 क्यू लिया है सॉल्यूशन में, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 3q। अब ना 3q था ना, a तो हो गया a की पोजीशन, 3 हो गया b की जगह पे, और q हो गया क्वेश्चन, एंड प्लस 0 यानी रिमाइंडर, क्योंकि 3 जब b है, b की जगह पे है, तो आपको पता है कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। तो क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 नहीं हो सकता, बिकॉज b r इज लेस देन b, सो 3 होगा नहीं। तो 0, जब रिमाइंडर 0 होगा तो ये फॉर्म होगा, रिमाइंडर 1 होगा तो ये फॉर्म होगा, और रिमाइंडर 2 होगा तो ये फॉर्म होगा। तो हम तीनों का क्यूब निकालेंगे और ये प्रूव करेंगे कि जो फॉर्म जो है क्यूब करने के बाद वो 9m है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। सो वी विल बिगिन विथ केस 1। सो a इज इक्वल टू 3q है, तो यानी कि a का क्यूब, जब हम a का क्यूब निकालेंगे तो 3 का भी क्यूब होगा, राइट। क्योंकि ये इक्वेशन है, इस साइड क्यूब निकाला तो इस साइड भी क्यूब निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू ये है तो इसका क्यूब निकालेंगे तो वैल्यू का भी क्यूब निकलेगा। सो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब, और 27 क्यूब, और 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब। अब यहां पे कर दिया 9 इज इक्वल टू 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। तो ये इसमें क्या कर दिया कि इसको बना दिया m, यानी कि पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। कहते हैं ना, अभी अगर मैं कहूं एक सिंपल समझने के लिए, कई बार आप कंफ्यूज होंगे व्हाई इट इज हैपनिंग। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं कि 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, राइट, ठीक है। तो अभी हम ये ऐसा कह सकते हैं ना कि 60 इज डिविजिबल बाय 3। मैं इसको हटा भी सकता था, तो भी 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 हो रहा है, राइट। अगर मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूं
और इसको मैं नाम दे दूं m, इसको मैं नाम दे दूं m, तो ये क्या हो जाएगा 3m। तो अब हम कह सकते हैं और 3m इज इक्वल टू 60, राइट। तो वेयर m इज इक्वल टू व्हाट 4 into 5, राइट। सो 3, दैट्स व्हाई 3m, और हम इसको 4 into 5 को हमने क्या में कन्वर्ट कर दिया, m में कन्वर्ट कर दिया। नाउ 3 into 4 into 5 इज इक्वल टू 60 हो रहा था, राइट। और 4 into 5 को हमने m में कन्वर्ट कर दिया। तो अगेन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3m इज इक्वल टू 60, यानी कि m जो है, ये जो 3 जो है वो 3m को यानी कि 60 को डिवाइड कर रहा है। तो वही चीज यहां पे कर दिया है कि 9m वेयर m इज इक्वल टू 3q। अभी कैसा है 9 इंटू 3q, क्यों कर सकते हैं, तो 3q को हमने m में कन्वर्ट कर दिया, सो इट बिकम्स 9m। सो क्या कर रहा था यहाँ पे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, तो ये 9m का फॉर्म हो गया, राइट। अभी सेकंड में हम क्या करेंगे, नाउ सेकंड में है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। नाउ अगेन a का क्यूब किया तो 3q प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1 9q इंटू 3q प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, राइट। अभी ये 9th में आपने याद किया है, आपको पढ़ाया गया है और आपने याद किया है कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। वही चीज हमने यहाँ पे किया है। नाउ a की जगह पे 3q था, तो 3q का क्यूब क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27 और q इंटू q इंटू q q q प्लस b की जगह पे क्या था 1 था, सो 1 का क्यूब 1 ही हुआ, एंड प्लस 3ab, यहाँ पे 3ab था, 3 इंटू a की जगह पे क्या था 3q और b की जगह पे क्या था 1, सो 3 इंटू 3q इंटू 1, सो क्या हो गया ये 9q हो गया, राइट। और 9q और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी यानी कि 9q प्लस 1, तो इस तरह से ये फॉर्म आया। सो 27q प्लस 1 प्लस 27q q स्क्वायर प्लस 9q, और हमने क्या कर दिया जो लाइक यानी कि जो q के जो क्या बोलेंगे q के जो मल्टीपल्स थे यानी जिसके साथ q लगा हुआ था उसको हमने एक तरफ कर दिया एंड प्लस 1 अलग कर दिया, राइट। जब हमने प्लस 1 अलग किया तो इन तीनों में क्या चीज कॉमन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है 9, तीनों में कॉमन है ना। हम अपनी मर्जी से चाहे तो हम q को भी बाहर निकाल सकते थे, तो 9q भी सब में कॉमन है, लेकिन हमने q को अंदर ही रखा है। व्हाई, बिकॉज वी हैव टू प्रूव, ये 9m प्लस 1 हमें प्रूव करना है, तो दैट्स व्हाई हमने क्या किया कि सिर्फ 9 जो था इनमें कॉमन था इन तीनों में, तो 9 को बाहर ले दिया तो अंदर आ गया 3q का क्यूब प्लस 9q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, और ये ब्रैकेट में जब कर दिया तो 9m प्लस 1 ये बाहर था, तो m क्या कर दिया, ये जो फॉर्म था इसको हमने m में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे m अलग था। तो ये हमें प्रूव ये करना है कि ये फॉर्म जो है ये 9m प्लस 1 में आ रहा है, तो यहाँ पे m ये हो गया एंड प्लस 1 को हमने सिग्रीगेट अलग कर दिया था, राइट। ठीक उसी तरह से ना तीसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या है 3q प्लस 2, सो 3q यानी कि देयरफॉर aq इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का q, और वही वैसे ही हुआ जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये यूज किया था, ये आइडेंटिटी यूज किया था हमने, जब हमने यूज किया तो ये फॉर्म आया aq इज इक्वल टू दिस, और हमने क्या कर दिया जो प्लेन नंबर था अवे फ्रॉम एल्जेब्रा, राइट, और एल्जेब्रिक नंबर नॉन एल्जेब्रिक नंबर को हमने अलग कर दिया और इन तीनों को एक साथ कर दिया, तो अगेन इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 9 आ रहा है, सो 9 3 27, 9 6 54, 9 4 36, राइट। सो 9 बाहर ले लिया तो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, और उस तरह से फिर क्या हो गया इनको हमने m में कन्वर्ट कर दिया, सो 9m प्लस 8 को अलग कर दिया, दैट वाज नॉन एल्जेब्रिक नंबर, तो उसको हमने अलग कर दिया, तो ये हो गया 9q प्लस 8 where m is equal to 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, और इस तरह से क्या हो गया therefore the cube of any positive integer is of the form 9m plus 9m plus 1 9m plus 1 and 9m plus 8। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इस तरह से इसे कहते हैं, हमें 9th में चाहे प्रीवियस चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा
तो आपको, और बाकी फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि यहाँ पे आपको a प्लस बी का क्यूब का क्या होता है फुल ये एक्सपेंशन, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। और इस तरह से हमने ये सॉल्व किया, तीनों को प्रूव किया। तो इसे आप एक बार समझ लीजिए और बहुत ही आसान है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले एक बार फिर से कंपोजिट नंबर याद कर लेते हैं, कंपोजिट नंबर को समझ लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? उनका अल्टीमेट फैक्टराइजेशन, यानी कि जब उसको आप ब्रेक करते जाएंगे तो लास्ट में जो नंबर्स आपको जो उसके जो फैक्टर्स मिलेंगे वो सारे क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे, राइट। जैसे कि 20 को हम लोग 2 इंटू 10 भी कर सकते हैं, पर 10 अगेन कैन बी फैक्टराइज इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो 10 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। सो एक्चुअली में 20 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, सो 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1। दैट इज द अल्टीमेट फैक्टराइजेशन। एंड वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि ऑल कंपोजिट नंबर्स आर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट। तो ये कंपोजिट नंबर्स हमें बताना है कि ये जो नंबर्स हैं दे ऑल आर कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको क्या है? प्लस की फॉर्म दिखा दिया। दिस ये तो अकेला तो कंपोजिट नंबर है, राइट, क्योंकि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, राइट। दैट इज 7, 11 एंड 13 ऑल प्राइम नंबर्स, प्लस 13 कर दिया है। तो हमें प्रूव करना है कि ये पूरा नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है। उसी तरह से यहाँ पर ये इसमें 7, 5, 3, 2 एंड 1 आर प्राइम नंबर्स, प्लस 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो यहाँ पे तो अगर हम सिर्फ यहां से लेकर यहां तक करें तो ये तो कंपोजिट नंबर हो जाता है, राइट, क्योंकि इसके फैक्टराइज करें 6 को भी अल्टीमेट 6 को भी 3 इंटू 2 कर देंगे, 4 को 2 इंटू 2 कर देंगे, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगा प्राइम नंबर के फॉर्म में, राइट। सो ये कंपोजिट नंबर्स है, लेकिन प्लस 5 दिया हुआ और उसको प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कैसे करेंगे वो हम जब देखते हैं। सो फर्स्ट इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, राइट। तो दैट इज 7 इंटू 11 77 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। यहाँ पे ये इसको पर्पसली हमने ऐसा किया है, 13 को छोड़ दिया, इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया और 13 को छोड़ दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसका एक ये है ताकि आपको आगे जाके उसको आप प्रूव कर सके, तो एक प्रोसेस है। अभी देखिए यहाँ पे कैसा है, मैं लिखूं यहाँ पर कि 77 इंटू ए प्लस ए, राइट। तो हम इसको 77 ए प्लस ए लिख सकते हैं, और हम दोनों में ए कॉमन है तो ए को बाहर निकाल दिया और 77 प्लस 1 हो गया, राइट। तो हमने कुछ यहाँ पे ऐसे किया है कि 7 इंटू 11 कर दिया और 13 को छोड़ दिया, क्योंकि इसी के जैसा यहाँ पे एक नंबर है, तो हमारे लिए सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा इस तरह का, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, राइट। पहले हमने क्या कर दिया, इसको 13 और ए को हमने ए मान लिया, राइट। तो 77 इंटू ए प्लस ए, फिर क्या कर दिया हमने 77, अभी 77 कॉमन है, सॉरी यहाँ पे दोनों में ए कॉमन है तो हमने ए को बाहर कर दिया और अंदर 77 प्लस 1 हो गया। तो वही चीज हमने यहां किया है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया? 13 इंटू 78, और अभी 70, क्योंकि अभी 78 जो कंपोजिट नंबर है, आप इसको इमीडिएटली देखकर बता सकते हो 78 कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है? 8 है, एंड दैट इज डिविजिबल बाय 2, तो राइट। यानी अभी ये कंपोजिट नंबर आया तो इसको हमने क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो ये क्या नंबर बन गया? 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और फिर क्या हो गया? 13 2 टाइम्स आया है, तो 13 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 1, और ये क्या बन गया? कंपोजिट नंबर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे कि ये प्लस के फॉर्म में था, तो हमें इसको पहले क्या करना था? पूरा कंप्लीट नंबर बनाना था और फिर हमें प्रूव करना था, क्योंकि ये प्लस में है, ये तो एग्जैक्ट पूरा नंबर नहीं बन पाया ना। प्लस को हमने फिर इसको कंप्लीटली
मैं कहूँ 7 + 8, तो 7 + 8 तो क्या हो गया, 7 + 8 होता है 15, राइट। तो हम लोग को ऐड तो करेंगे, तो हमें वो ऐड करना था, ऐड करके हमें बताना था कि ये कंपोजिट नंबर है, राइट। तो हमने क्या किया, प्रूव कर दिया कि कंपोजिट नंबर 13² × 2 × अब ये हो गया कम अल्टीमेट ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि जो जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, जो भी कंपोजिट नंबर्स हैं, दे ऑल आर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये हो गया, एंड हेंस 7 × 11 × 13 + 13 इज कंपोजिट नंबर्स। नाउ सेकंड केस में कैसा है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 +5, अगेन +5 में दिया था। तो हमें क्या करना था, इसको इकट्ठा करना था, इसको मल्टीप्लिकेशन में लाना था, क्योंकि क्या है कंपोजिट नंबर, क्या है कंपोजिट नंबर, तो प्लस का फॉर्म नहीं है ना। कंपोजिट नंबर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये तो नहीं कहता ना कि तो 3-4 नंबरों को प्लस करने के बाद कंपोजिट नंबर बनता है। वो क्या कहता है कि कंपोजिट नंबर्स जो है वो दे आर अल्टीमेटली लास्ट में दे आर द मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट। तो हमें क्या करना है कि इसको प्रूव करना है, इसको कन्वर्ट करना है प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस पूरे नंबर को वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट। सो यहां पे क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 था तो इनमें भी एक 5 छिपा हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को छोड़ देंगे, राइट, और बाकी सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, राइट। तो जब हमने मल्टीप्लाई 5 कर दिया तो अगेन ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, राइट। यानी कि मान लेते हैं 1008 × a + a, राइट। तो दोनों में a कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, a को बाहर कर देंगे और 1008 + 1 अंदर रखेंगे। उसी तरह से 1008 × 5 + 5, नाउ a प्लस ये अलग हो जाता है, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 5, राइट। तो 5 को हमने कॉमन किया और फिर क्या हो गया, 1008 को वैसे रहा और यहाँ पे 5 की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, राइट। सो 5 × 1009, और 1009 जो है ये एक प्राइम नंबर है, राइट। और प्राइम नंबर होने की वजह से अब हम इसको, तो वैसे भी क्या कहा था कि कंपोजिट नंबर्स आर रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, और हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर इज मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर के फैक्टर होते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा था कि प्राइम और ये फैक्टर फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या फर्क है। मल्टीपल क्या होता है, जब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर बनता है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल, और जिन दो नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया वो कहलाते हैं फैक्टर्स, तो राइट। तो कंपोजिट नंबर्स का जो फैक्टर है वो कंप्लीटली प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जैसे यहां बताया, एंड देयरफॉर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इज कंपोजिट नंबर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन आया है, इसे हम बड़े इंटरेस्टिंग वे में करेंगे इसको और समझेंगे, राइट। क्वेश्चन है, a trader with a basket of eggs find that if he sells 3 eggs at a time there is only 1 egg left in the basket। अगर हर बार वो तीन एग्स बेच रहा है तो एक बच जा रहा है उसके बास्केट में, राइट। if he sells 4 eggs at a time there is again 1 egg left in the basket। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और however if the trader sells 7 eggs at a time तो बास्केट कंप्लीटली खाली हो जाता है, राइट। if the capacity of the basket is 100 eggs how many eggs are left in the basket। if the capacity of the basket is 100 eggs, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर 100 eggs रखा हुआ है, उसकी कैपेसिटी 100 eggs है लेकिन कितना एग है हमें ये पता नहीं है, राइट। देन how many eggs are in the basket, वो उसकी कैपेसिटी है ना। बोलते ना 10 लीटर की कैपेसिटी है, हो सकता है उसके अंदर 5 लीटर है, राइट। बोलते ना एक हम कभी कभी कैन में पानी भरते हैं, राइट। उसकी कैपेसिटी 20 लीटर की होती है, हमेशा तो भरा नहीं होता ना, कभी तो कोई पूछे भाई कितना है और कुछ अलग मेजरिंग कैप से उसको नापा गया, राइट। तो वही चीज यहाँ पर है कि उसकी कैपेसिटी 100 एक्स है नहीं, बट ये हमें हिंट दिया जा रहा है। अभी देखो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि क्वेश्चन इटसेल्फ कैरी सम हिंट्स, ओके। तो यहां पे कैसा है, इफ द कैपेसिटी ऑफ द बास्केट इज 100, अभी उसने हिंट क्या दिया है
कि अगर वो 3x एट अ टाइम, मान लेते कुछ n नंबर्स ऑफ x हैं, अगर वो 3x एट अ टाइम बेच रहा है तो n नंबर में से एक बच जा रहा है, राइट, यानी n-1, राइट है, एक बच जा रहा है। अगर वो 4x एट अ टाइम बेच रहा है तो भी एक बच जा रहा है, राइट। और अगर वो 7x एट अ टाइम बेच रहा है तो सारे x खत्म हो जा रहे हैं, यानी कि n जो है वो 7 का मल्टीपल है, यानी कि वो 7 से n जो है नंबर वो डिवाइड हो जाता है, राइट। जितना भी एग है, n नंबर ऑफ एग है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अभी 7 जब एक बार बेच रहा है तो बकेट खाली हो जा रहा है, यानी मान लेते हैं कि 49 एग्स होंगे, राइट। 7 7 जा 49, कंप्लीटली खाली हो गया। बट ये हमारा गेस है, एक्चुअली में क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है, 3x एक बार बेच रहा है तो एक बच रहा है, 4x एक बार बेच रहा है तो भी एक बच रहा है, 7x, यानी कि 7 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, बट उनमें से कौन सा ऐसा है जो सेट होगा जहां पे कि 3x एट ए टाइम बेचा तो भी खत्म हो जाएगा और 4x एट ए टाइम बेचा तो भी वो खत्म हो जाएगा। यानी इन नंबरों में से कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी वजह से जो वो जब 3 या 4x बेचेंगे तो भी वो खत्म हो जाएगा, वो कंप्लीट नंबर, कंप्लीट एक्स बेचा जाएगा। तो हमने क्या किया, लेट देयर बी n एक्स इन द बास्केट। अननोन चीजों को हम जनरली, अभी आप अगला चैप्टर पॉलिनोमियल करने जा रहे हो, अलजेब्रा में कभी भी अननोन चीजों को हम क्या नाम दे देते हैं, x y z a b c, कुछ भी नाम दे दिया, राइट। तो मान लीजिए हमें पता नहीं है बास्केट में कितने एक्स है, राइट, हमें सिर्फ हिंट दिया गया है और हमें बताया गया है कि बताओ हमें एग्जैक्टली कितने एग्स हैं उसके अंदर। तो मान लेते हैं देयर बी n eggs in the basket, according to the question n is less than or equal to 100। अभी आप सबको पता है उसकी कैपेसिटी 100 है, बट 100 हो सकता है क्या, अगर वो 7x एट ए टाइम निकाल रहे हैं तो 100 में से कुछ तो बच जाएगा ना, राइट। क्या बच जाएगा, अभी देखिए लास्ट क्या है, 2 बच जाएगा। अगर हम 7x, इसका मतलब कि हमें बताया नहीं है, उसकी कैपेसिटी 100 इसकी है, लेकिन दैट्स देयरफॉर n is less than or equal to 100 and n is divisible by 7। जब n divisible by 7 है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि since no eggs is left in the basket if the trader sells 7x at a time, right। so n is equal to क्या हो जाएगा, either 7 भी हो सकता है, 14 हो सकता है, यानी 7 के मल्टीपल्स, राइट। तो इस सारे 100 से कम हो गए, 100 के अंदर आ गए। उसके बाद अभी n-1 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब 3x एट ए टाइम बेच रहे हैं तो एक बच जा रहा है ना, राइट, एक बच जा रहा है, यानी n में से पूरा n जो था, मान लेते जो भी नंबर था वो पूरा चला जा रहा है, उसमें से एक बच जा रहा है, तो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, n-1। तो जब n-1 किया तो ये सारे नंबर आ जा रहे हैं, राइट। जब हम 3x या 4x बेच रहे हैं तो ये सिचुएशन आ रही है, इसलिए n इज इक्वल टू ये हो गया, n-1 ये हो गया। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन n-1 इज डिविजिबल बाय 3, राइट। n-1 इज, क्योंकि n-1, क्योंकि 3 जितनी बार हम तीन बार अंडर निकाल रहे हैं एक बच जा रहा है, यानी कि एक को अगर हम निकाल देंगे तो जो बाकी जो बचा था वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। उसी तरह से n-1 डिविजिबल बाय 4, क्योंकि जब 4x ले रहे थे एट ए टाइम, अगेन एक बच जा रहा था, यानी जितना भी एक है उसमें से एक बच जा रहा है, तो एक को निकाल दिया तो बाकी तो फिर क्या हो गए, n-1 हो गया, फिर है ना, कंप्लीटली था n, उसमें से एक निकाल दिया तो n-1, तो n-1 बच जा रहा है, राइट। तो ये है, इस समय अभी ये स्पेस कंप्लीट हो गया, तो मैं नेक्स्ट चीज में बताता हूं। सो n-1 इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, क्योंकि n-1 हमने बताया था ना, बैलेंस जो बच रहा था 3 बेचो तो भी एक बच रहा है, 4 बेचो तो भी एक बच रहा है, राइट। सो n-1 जो है वो 3 और 4 बोथ से डिवाइड हो जा रहा है, राइट। सो n-1 is divisible by 3 and 4 and therefore n-1 is divisible by their LCM। LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि n-1 जो भी नंबर है, क्योंकि 3 से बेच रहा है तो भी 1 बैलेंस हो रहा है और 4, यानी जो पर्टिकुलर नंबर जो है वो 3 और बोथ 4 दोनों से वो डिवाइड होना चाहिए और वो एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। किसमें, जो लिस्ट है n-1 की जो वैल्यू के अंदर जो लिस्ट है उस लिस्ट में कोई एक ऐसा नंबर होगा
जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाता होगा, राइट। तो हम जब देखेंगे तो तो हम एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए क्या, बोथ आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स के जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, क्योंकि उन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, राइट। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के केस में क्या होता है, या उसमें क्या करते हैं ना, जब जो कॉमन है जो भी नंबर से उसके हाईएस्ट फैक्टर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 और 4 जो है दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं। जब भी को प्राइम नंबर्स होते हैं सामने आमने सामने और उनका अगर एलसीएम निकालना हो तो हम उनको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्या हो गया, एलसीएम जो हो गया वो 12 आ गया। अब हमें ढूंढना है कि वो एलसीएम जो है n-1 की जो लिस्ट है, n-1 के जो नंबर्स थे 6 और उसके बाद फिर 13 था, राइट। 6 था, 13 था, 20, 27, 34। आप जब रिवाइंड करके देखेंगे तो पता चलेगा। तो वो जो नंबर्स थे उस लिस्ट में एक ऐसा नंबर जो होगा जो 12 से डिवाइड हो जाता होगा, और वो नंबर क्या आया, 48। सो n-1 is equal to 48. Since 48 is the only number in the list n-1 which is divisible by 12. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इससे छोटा इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, मैंने बताया था उससे बड़ा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाता हो, जो दोनों से ही कंप्लीटली डिवाइड हो जाता हो, तो नंबर जो होगा वो 12 का मल्टीपल, इसका 48 का मल्टीपल होगा, राइट। अभी 12 है, 12 के बाद तो जो भी मैं जो कॉमन नंबर ढूंढा, अभी ये तो 48, तो अगला नंबर जो होगा वो क्या आएगा, 96 आएगा, बट उस लिस्ट में 96 है ही नहीं, राइट। सो दैट्स व्हाई n-1 is equal to 48. And since 48 is the only number in the list जो कि 12 से डिवाइड हो जाए, and therefore n is equal to 49. 49 क्यों हो गया, क्योंकि n-1 is equal to 48 है, तो n is equal to क्या हो जाएगा, ये -1 इक्वेशन के इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिखा है, n-1 is equal to 48, so n is equal to 48 plus 1 is equal to 49. so 49 क्या हो गया, 7 7 जा 49। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि अगर 7 एक एट ए टाइम निकाल रहा है तो पूरा बास्केट खाली हो जा रहा है। सो 49 है, इसकी वजह से पूरा बास्केट खाली हो जा रहा था। अभी आप देखो, अगर आप 3 eggs एट ए टाइम निकालते हो तो कितना हो जाएगा, 49 में से 48, 48 कितना, 48 किसका मल्टीपल है, 3, और 3 से 16 3 जा 48, राइट। तो 16 जो है 16 टाइम्स 3 eggs निकालते जाओगे तो 48 आ जाएगा, एक बैलेंस बच जा रहा है। 12 टाइम्स 12 टाइम्स जब 4 egg निकालोगे तो 12 टाइम्स करोगे तो 48 आ जाएगा, एक बच जा रहा था। तो उसी तरह से फिर ये नंबर क्या हो गया, 49, जो कि 7 से डिवाइड भी हो जा रहा है, और 3 eggs डाल रहे हैं तो एक बैलेंस आ रहा है, 4 eggs डाल रहे हैं तो एक बैलेंस आ रहा है, और इस तरह से hence there are 49 eggs in the basket. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका एलसीएम एचसीएफ वाले पोर्शन से है, जहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग जो एलसीएम एचसीएफ निकाले थे उस वहां से एक क्वेश्चन निकला है। और एक क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 738। टू नंबर्स हमें पता नहीं दोनों नंबर्स क्या है, राइट। तो उन दोनों का जो सम जो है, उन दोनों जो नंबर्स हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों के सम जो है 7380 है। If the LCM of this number is 7340 more than the HCF, find the products of the two numbers. मैंने पहले भी कहा है कि many times the question carry the hint itself. वो आपको हिंट देता है, राइट, और वो हिंट से आपको सॉल्यूशन निकालना होता है। यहाँ पे हिंट आपको क्या मिला है कि LCM और HCF दोनों का सम 7380 होता है, 7380 होता है। एक तो पहला हिंट ये हो गया। दूसरा हिंट क्या दिया उन्होंने कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 7340 ज्यादा है, राइट। तो यानी एक हिंट ये मिल गया हमें। अब इनको हम कैसे सॉल्यूशन में, कैसे हम आंसर फाइंड आउट करने में यूज करेंगे वो हम यहां देखेंगे। तो बता रहे, तो पूछ रहे कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वो जो दो अननोन नंबर्स हैं जिनके एलसीएम और एचसीएफ हम निकालने जा रहे हैं, उन दोनों अननोन नंबर्स के का प्रोडक्ट हमें बताना है। अभी आपने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, जिस वहां पे हम एलसीएम निकाल रहे थे, वहां एक फॉर्मूला था
कि HCF ऑफ टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स, वही दोनों नंबर्स, राइट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। जैसे कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई HCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो वही चीज हम यहाँ पे निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एलसीएम प्लस HCF इज इक्वल टू 7380, राइट। ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन। दूसरा हो गया एलसीएम जो है वो HCF से 3740 ज्यादा है, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू HCF प्लस 3740, राइट। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इस सेकंड इक्वेशन में आपको एलसीएम की वैल्यू इस फॉर्म में मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में एलसीएम की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमें HCF मिल जाएगा। फिर हमें क्या हो जाएगा, बात बन जाएगी, बात रहेगी सिर्फ HCF नंबर और इक्वेशन, राइट। तो जब भी हमें वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है ना, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 होता है, राइट। तो हम एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था कि दोनों ही अननोन थे, तो उसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, एक अननोन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एलसीएम फ्रॉम 2 in 1। 2 में क्या है एलसीएम की वैल्यू HCF प्लस 3740, तो हम यहाँ पे एलसीएम की जगह पे HCF प्लस 3740 डाल देंगे, तो ये आ जाएगा, राइट। ये हमने डाल दिया एलसीएम की जगह पे प्लस HCF इक्वल टू दिस एंड 2 HCF प्लस 3740 इक्वल टू 7380 and 2 HCF इक्वल टू 7380 माइनस 7340 और 2 HCF इक्वल टू 40, तो माइनस करोगे तो 40 आएगा। HCF इक्वल टू 40 बाई 2 इक्वल टू 20। तो अभी आपको HCF पता चल गया, अभी एलसीएम पता नहीं है, राइट। अभी HCF मालूम पड़ेगा 20। अभी आपके पहले क्वेश्चन में क्या था, एलसीएम प्लस HCF इक्वल टू 7380, जिसमें से अभी आपको अभी HCF पता चल गया, राइट। सो फ्रॉम 2 हम क्या पता करेंगे, निकालेंगे एलसीएम की वैल्यू, राइट। तो 2 में क्या था, एलसीएम इक्वल टू 20 प्लस ये हो गया, एलसीएम की वैल्यू डाल दी हमने, HCF प्लस ये था। 2 में क्या था, एलसीएम इक्वल टू HCF प्लस 7340, सो HCF हमको मालूम पड़ गया, राइट, 20। सो एलसीएम इक्वल टू 20 प्लस 7340 इक्वल टू 7360। तो अभी आपको HCF मालूम पड़ गया, एलसीएम मालूम पड़ गया। सो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू HCF। तो एलसीएम इंटू HCF हमने कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और 7360 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 1,47,200। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे मेन प्लेयर क्या था, मेन जो आपके लिए ये था, हमें क्या यूज किया, एलसीएम ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाई HCF ऑफ द नंबर्स, दोज पर्टिकुलर 2 नंबर्स या 3 नंबर्स, राइट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, राइट। तो हमें एलसीएम इंटू HCF पता है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पे पता चल जाएगा। जब एलसीएम और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर की वैल्यू हो जाएगी। एक तरफ एलसीएम इंटू HCF, दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो इनमें से दोनों तो से कोई भी पता चल जाएगा। तो अगर एक अननोन है तो दूसरा हमें पता चल जाएगा, राइट। सो एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अननोन था, हमें पता नहीं दोनों नंबर क्या है, लेकिन उनके एलसीएम मालूम पड़ गए, तो एलसीएम इंटू HCF कर दिया, तो 1,47,200 इज द आंसर। So the product of the number is, product of the two numbers is 1,47,200. Now next question is, 3 containers contain 187 liter, 231 liters and 275 liter of petrol respectively, right? यानी 3 टैंकर्स हैं, उनके अंदर इतने इतने पेट्रोल्स हैं। अब इन तीनों टैंकरों को एक ऐसे कंटेनर से भरना है कि जिससे कि वो कंटेनर में क्वांटिटी कभी बचे ही नहीं, पूरा का पूरा कंटेनर जितनी बार भी डालेंगे, मान लेते एक कंटेनर ले लिया जिसके अंदर 10 लीटर है, तो बार बार डालेंगे तो पूरा भर जाना चाहिए, भरना चाहिए और कंटेनर में कुछ बचना नहीं चाहिए। तो ऐसा कंटेनर हमें चूज करना है जो कि जिसको कि वो कंप्लीटली खाली हो जाए, उसके अंदर वो ऐसा कंटेनर जिससे कि ये तीनों भी अलग अलग नंबर में भर जाए। जैसे कि होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर में 4 लीटर पेट्रोल है, राइट, और मान लेते हैं 3 अलग अलग लीटर पेट्रोल है, जैसे अलग अलग लीटर के कंटेनर है। मान लेते हैं एक की कैपेसिटी 10 है, एक की कैपेसिटी 20 है और एक की कैपेसिटी 30 लीटर है।
तो अगर हम 10 लीटर वाला कंटेनर लेते हैं कोई छोटा, तो वो क्या करेगा, पहले वाले को एक बार में भर देगा, दूसरे वाले को 2 बार में भर देगा, तीसरे वाले को 3 बार में भर देगा, कंटेनर में कुछ भी बचेगा नहीं। तो वैसा ही कंटेनर हमें चूज करना है जो कि इसको तीनों को कंप्लीटली भरे। भले एक में 2 बार डालना पड़ेगा, दूसरे में 3 बार डालना पड़ेगा, चौथे में 5 बार डालना पड़ेगा, जैसा भी रहेगा, लेकिन कंटेनर को भरेगा और उस टैंकर को भरेगा और उस कंटेनर में कुछ भी बचेगा नहीं। तो ये सिंपल है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम चूज कर रहे हैं, ऐसा फैक्टर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके और वो सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कंटेनर जो कि इन तीनों को बढ़िया से भर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 तरीके हैं। एक तो यूक्लिड डिवीजन, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू पता करना है, तो वी विल फाइंड इट थ्रू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द और तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कंफ्यूज नहीं होना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ये फॉर्मूला है, दैट इज a is equal to bq plus r and r is greater than or equal to 0 and less than b। और एल्गोरिथम में क्या है, एक प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस जो बताया जो a is equal to bq plus r जो है, उसको प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि ये है, राइट। देखिए a is equal to bq plus r, राइट। तो वो प्रोसेस है। तो जो हम ऐसे डिवीजन करते हैं, आप चाहे तो उसको रफ साइड में कर सकते हो या क्वेश्चन में दिखा भी सकते हो करते हुए। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि दो ही नंबर्स में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा जो 2 नंबर के लिए है, तो पहले हम 2 नंबर चूज कर लेंगे, प्रीफरेबली स्मॉलर वंस। तो हमने क्या किया, 187 और 231 चूज किया। अब 231 में अक्सर जो है, जो दोनों नंबरों में जो बड़ा नंबर होगा वो a की जगह लेगा, और जो छोटा नंबर जो होगा वो b की जगह लेगा, और बाकी q और r जो है वो अकॉर्डिंगली बनते जाएंगे। So 231 is equal to 187 into 1 plus 44। यहाँ पे आपके लिए मैंने डिवीजन भी किया हुआ है, और यहाँ पे आपको आप अकॉर्डिंगली देखते जाइएगा। तो 187 प्लस 1 प्लस इंटू 1 प्लस 44। अब ये 187 की जगह आ जाएगा यहाँ पर, और 44 आ जाएगा यहाँ पर। फिर हमने सॉल्व किया, उसके बाद 44 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से सॉल्व किया। सो यहाँ पे क्या निकल गया, इन दोनों का एचसीएफ क्या निकल गया, 11, इन दोनों का एचसीएफ क्या निकल गया, इन दोनों नंबरों का वो 11 निकल गया। अब 11 और 275 के बीच में निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए। तो हमने क्या देखा, 275 इज इक्वल टू 11 इंटू 225 इक्वल टू 1 प्लस 0, यानी 0 आया, यानी कि वो नंबर एचसीएफ हो गया। यहाँ पे इन दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या था, 11 था, और यहाँ पे दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या आ गया, 11 ही आ गया। So the capacity of the largest container is 11 लीटर। अभी आप देखोगे 11 से इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो और इसको डिवाइड करो, ये तीनों नंबर 11 से डिवाइड हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया था डिवीजन, ये क्या बोलते हैं उसको, डिवीजन का जो फॉर्मूला था, बेसिक ऑफ डिवीजन की, मतलब कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो जा सकता है, डिविजिबिलिटी रूल। तो वो क्या था कि अभी देखिए 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8 एंड 8, यानी 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। 2 प्लस 1 3 एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। 2 प्लस 5 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी ये तीनों नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो रहे हैं, एंड 11 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड सो द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर जो इन तीनों को कंप्लीटली बिना आधा पौना छोड़े हुए भर दे रहा है, वो कंटेनर की कैपेसिटी क्या है, 11 लीटर। और इस तरह से आपका रियल नंबर चैप्टर खत्म होता है। आपका टफर बैच दैट वाज द लास्ट सेशन वो खत्म होता है, फिनिश होता है। और इस तरह से हम इसको और आई एम श्योर कि आप लोगों का माइंड और कंसेप्ट काफी क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर में हमने लगभग इतने सेशंस में लगभग कितने 5 25 ऑलमोस्ट 26 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं, राइट। तो इससे आपको काफी आइडिया हो गया होगा, एंड मैं समझता हूँ कि और हमने क्या किया है कि इसमें हर बार
कई बार कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स और को प्राइम्स हमने डिस्कस किया है, तो वो भी कंसेप्ट आपका इसमें क्लियर हो गया होगा। प्लस कुछ फॉर्मूले थे वो भी हमने क्लियर किया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने बहुत बढ़िया से समझाया यहाँ पर कैसे करता है, और काफी रिपीट किया है। तो कहते हैं ना, कई बार कोई चीजें जो है बार बार रिपीट करने से वो हमें याद हो जाती है। दो तरीके, अभी पहले जमाने में बुक्स नहीं हुआ करते थे, पहले जमाने में कोई लाइब्रेरी नहीं होती थी, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था। ये चीजें क्या होती थी, बार बार हटाया जाता था लोगों को, और तब जाके आज हमें वो लिखा हुआ मिल रहा है। लेकिन एक जमाने में पत्ते में लिख दिया जाता था, और अभी जब हमने ढूंढना शुरू किया तो वो मिले भी नहीं। तो वो कैसे आ रहे हैं, कई चीजें तो मिले लिखी गई, कई चीजें जो है वो वर्बली लोगों के द्वारा जनरेशन बाय जनरेशन हमारे सामने आए हैं। तो वही चीज यहाँ पे क्यों है, बिकॉज हमने उसको बार बार उसको पढ़ा, बार बार रिपीट किया। वही चीज हमने इस एलपीएम क्लासेस में रियल नंबर चैप्टर्स में हमने कई चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो बार बार की, सो दैट आपके दिमाग में वो अच्छी तरह से इम्प्रिंट हो जाए। तो मेरी तो कोशिश रही है, एंड आई होप, आई विश कि ये कंसेप्ट जो हुआ रियल नंबर का, और जो भी अंदर जो बेसिक्स और फॉर्मूले और थ्योरम थे वो सारा आपको क्लियर हो गया होगा। आई विश आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और इस तरह से ऑल द बेस्ट फॉर रियल नंबर से कनेक्टेड जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।